परिचय सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका, जो रणनीतिक साझेदार कहलाते हैं, एक समय व्यापार के मोर्चे पर आमने सामने खड़े हो गए। यह टकराव बंदूकों या सैनिकों से नहीं, बल्कि टैरिफ यानी आयात शुल्क से लड़ा गया। यह कहानी है उस टैरिफ युद्ध की जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में हुई और जिसके असर आज भी भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दिखाई देते हैं। टैरिफ विवाद की शुरुआत साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत बड़ा फैसला लिया। उनका तर्क था कि अमेरिका को विदेशी सामान के कारण भारी व्यापार घाटा हो रहा है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। यह फैसला भारत सहित कई देशों पर लागू हुआ। भारत के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि भारत अमेरिका का भरोसेमंद व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार माना जाता था। भारत पर इसका असर इस फैसले के बाद भारत से अमेरिका जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर सीधा असर पड़ा। भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ गई और कई निर्यात और नैडर रद्द होने लगे। स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हजारों करोड़ के व्यापार पर असर पड़ा और रोजगार को लेकर भी चिंता बढ़ गई। अमेरिका का अगला कदम जीएसपी हटाना, यही बात खत्म नहीं हुई। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को मिलने वाला एक बड़ा व्यापारिक लाभ, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी, भी वापस ले लिया। इस योजना के तहत भारत के कई उत्पाद बिना शुल्क या बहुत कम शुल्क पर अमेरिका जाते थे। जीएसपी हटने के बाद भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा और कई उत्पाद महंगे हो गए। भारत की जवाबी कार्रवाई, भारत ने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। सरकार ने अमेरिका के फैसले को अनुचित बताते हुए जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिनमें शामिल थे सेब, बादाम, अखरोट, दालें, कुछ रसायन और औद्योगिक उत्पाद। इससे अमेरिकी किसानों और निर्यातकों पर भी दबाव बढ़ा, खासकर वे राज्य जो ट्रंप के राजनीतिक समर्थक माने जाते थे। व्यापार युद्ध तेज होता गया। अब दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने लगे। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भारत को हाई टैरिफ कंट्री कहा और भारत पर बाजार बंद रखने के आरोप लगाए। भारत का कहना था कि वह विकासशील देश है और अपने किसानों, उद्योगों और आम लोगों की सुरक्षा करना उसकी मजबूरी है। WTO तक पहुंचा मामला। यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। भारत और अमेरिका दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज किए। कानूनी लड़ाई लंबी चलती रही और वर्षों तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। बाइडेन प्रशासन और बदला हुआ माहौल। 2021 में जब अमेरिका में सत्ता बदली और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उम्मीद जगी कि रिश्तों में सुधार होगा। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ तुरंत नहीं हटाए गए, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला। धीरे धीरे दोनों देशों ने टकराव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2023 का समझौता। 2023 में भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए गए कुछ जवाबी टैरिफ हटाने पर सहमति जताई और लंबे समय से चल रहे व्यापार विवादों को खत्म किया गया। इस समझौते को व्यापारिक रिश्तों में रीसेट बटन माना गया। हाल की स्थिति 2024 से 2025। हाल के वर्षों में अमेरिका ने फिर से स्टील और एल्यूमिनियम पर सख्त रुख दिखाया है। भारत ने भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। हालांकि अब दोनों देश खुले टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दे रहे हैं। वैश्विक व्यापार पर असर। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई, कीमतें बढ़ीं और व्यापारिक अनिश्चितता फैली। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टकराती हैं तो नुकसान पूरी दुनिया को होता है। निष्कर्ष, भारत और ट्रंप के बीच टैरिफ युद्ध यह दिखाता है कि आधुनिक दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नीतियों और अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि व्यापार में संतुलन, संवाद और सहयोग कितना जरूरी है। आज भारत और अमेरिका फिर से साझेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह टैरिफ युद्ध हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद रखा जाएगा।
यह थी भारत और ट्रंप के बीच टैरिफ युद्ध की पूरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें